बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, यानी इमरान खान को दमादम मस्त कलंदर होने से रोक दिया गया। रोका इस तरह गया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो मुशावरती इजलास हुए और उसके बाद फिर जो बाहमी मुशावरत हुई और उसके साथ ही फिर जो चौधरी शुजात के साथ मुशावरत की गई, उसके नतीजे में आज इस वक्त पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। नाजरीन, ये तहरीक अदम एतमाद वजीर सिंध के खिलाफ भी जमा कराई गई है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी जमा कराई गई है। ताहम नाजरीन, इस तहरीक अदम एतमाद से पहले 9:35 पर गवर्नर अपना पंजाब वलीउर रहमान साहब ने जो है वो वजीर आला सिंध को एक तफसीली लेटर अरसाल किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो जो है वो असेंबली की तहलील की तारीख से पहले एतमाद का वोट लें। तहम जब ये लेटर वहां से फॉरवर्ड हुआ तो उसके बाद इस चीज़ का इम्कान बढ़ गया कि वज़ीर आला पंजाब मुमकिन है कि असल कहानी कुछ और है, लेकिन जो सर आईना है मैं वो आपको बता रहा हूँ, पस आईना फिर जो है वो बताता हूँ। तो बहरहाल उसके बाद फिर 9:58 पर जो है वो अपना तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। यानी ये वो है जो सर आईना है। अब पस आईना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद का ये जो मामला है और ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला है, ये वो मामलात हैं जो आज दिन में होने वाले मामलात तय पाने के बाद किया गया। यानी जिस तरह मैंने आप इससे पहले वाले वीलॉग में कहा था कि असूली तौर पर PTI और काफ लीग के दरमियान तलाक हो चुकी है। अब देखना यह है कि नया निकाह किसके साथ होता है और नई तारीख का तयन कब किया जाता है और इद्दत भी पूरी होने दी जाती है या नहीं दी जाती। तो बहरहाल नाजरीन, इद्दत और वो चीज़ें तो कहीं तेल लेने, लेकिन इस वक्त इमरान खान ने आज बड़े दबंग अंदाज में आज इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत की थी और इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत करते हुए जलती पे तेल फेंका। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर मुल्क जिस बहरानी कैफियत से दो चार है तो उसके पीछे कमर जावेद बाजवा का हाथ है। अगर वो रजीम चेंज में जो है वो आलाकार न बनते तो हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती, और अगर हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती तो मुल्क इस तरह मुआशी और सियासी इंतशार का शिकार भी न होता। तो नाज़रीन, उनसे जब सवाल किया गया कि ये जो बातें जनरल बाजवा के खिलाफ आज आप कर रहे हैं ये आपने पहले क्यों नहीं की, तो उस पर इमरान खान का कहना था कि मुझे अंदेशा था कि इस तरह मुझ पर आर्टिकल 6 लग सकता था। ये एक बहुत बड़ा सच है। आर्टिकल 6 लग सकता था इमरान खान पर, आर्टिकल 6 लग सकता था असद कैसर पर, आर्टिकल 6 लग सकता था कासिम सूरी पर, और आर्टिकल 6 लग सकता था सदर जो PTI के जो सदर हैं, शायद कभी किसी यूनियन काउंसिल के भी मेंबर रहे हैं कि नहीं रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी जो मामलात हैं वो एक सदर वाले तो नहीं है। उनका ना तो कंडक्ट सदर वाला है ना उनका बिहेवियर सदर वाला है। वो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इमरान खान के कोई पर्सनल स्टाफ में ही सही कोई है। तो बहरहाल नाजरीन, जो आज जिस तरह मैंने कहा कि सारा दिन मुशावरत में होती रही और उसके बाद शाम को फिर जहांगीर तरीन ने एंट्री दी, और जहांगीर तरीन ने एंट्री दी ओन चौधरी की वजीर आजम से मुलाकात के बाद, और उसके बाद अपना आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान एक तवील मुशावरत हुई, और उस मुशावरत के बाद फिर चौधरी शुजात से मुशावरत की गई। और जिस तरह आज इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि जुमे के रोज़ वो असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, हत्ता कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन मैं तो यूँ कहता हूँ कि इस तरह का या ऐसा कोई शख्स वज़ीर आज़म के मनसब पे रहा है, ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। नाजरीन, पता है क्या होता है? देखें, एक चीज़ आप जहन में रखें, जब भी अपना जो है वो इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके बहुत सारे लवाजमात होते हैं। मतलब अगर कोई भी आपको लिख के दे दे कि जी ये ले लें
और असेंबली तहलील कर दें तो क्या असेंबली तहलील हो जाती है? कि इमरान खान को इतना भी प्रोसीजर का पता नहीं था? इमरान खान को पता था, या शायद वो इस तरह डिले करके जो कुछ हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान को अगर ये नहीं पता था तो फिर ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा शख्स भी हमारे मुल्क का वजीर आजम रहा है जिसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर का भी पता नहीं है। बहरहाल जो है वो फिर चौधरी शुजात के चौधरी परवेज इलाही से मुज़ाकरात हुए, ताहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है, यानी काफ लीग के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि जो है वो फौरी तौर पर मतलब पहले तो परवेज इलाही ने कहा कि मैं आइंदा अहद शिकनी नहीं करूँगा, मेरी तौबा, आइंदा मैं कोई आप मतलब जो फैमिली में फैसले होंगे मैं उन्हीं का पाबंद रहूँगा, और आप चाहें तो आसिफ जरदारी साहब को ज़मानत दे सकते हैं। ताहम परवेज इलाही की मुकम्मल यकीन दहानी के बाद चौधरी शुजात ने परवेज आसिफ जरदारी को यकीन दहानी कराई। तो उसके बाद फिर यह अंदेशा पाया जा रहा था कि मुमकिन है कि कुछ भी हो सकता है। तो इस अंदेशे के पेश नज़र इन्होंने अपना वजीर आला गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लेटर लिख दिया, और 9:35 पर और 9:58 पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया। यानी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया तो उसके बाद जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक असेंबली जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, असेंबली को तहलील नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल इनिशियली तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह करके हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है। तो नाजरीन, हुकूमत क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि आज जो है वो पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान बाहमी मुशावरत के लिए राबते होने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ परवेज इलाही ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबली तहलील ना हो और हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें तो ये सब कुछ हो, तो फिर इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है कि उनको ये अंदेशा था कि कुछ भी हो सकता है। और आज फिर दूसरी जो शिकस्त का सामना करना पड़ा पीटीआई को, वो करना पड़ा नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में आज पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने जाके स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की, और अच्छी खासी मुलाकात रही, और उसमें उन्होंने जो है दरख्वास्त की कि पीटीआई के जितने भी अरकान असेंबली हैं हम उनको एक साथ ही लेकर आएंगे और आप उनका यकमुश्त इस्तीफ़ा कबूल फरमा लें। तो जिस पर जो है राजा परवेज अशरफ ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शकूर शाद का केस हमारे सामने है, और शकूर शाद के केस में भी इसी तरह ही हुआ था, और फिर हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। एज पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तमाम रेजिग्नेशंस देखे जाएंगे, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, जो अपना बायलॉज हैं उनके मुताबिक, और उसके बाद जो है वो उनको डीनोटिफाई किया जाएगा। तो बहरहाल जो है वो अब यहाँ पर भी इनको ये जो डर था कि इनके निस्फ से ज़्यादा अरकान असेंबली इनके साथ नहीं है, क्योंकि जब पहले इन्होंने इस्तीफे दिए थे तो उसके बाद भी निस्फ से तकरीबन मोर देन 25% जो अरकान असेंबली थे पीटीआई के, वो आज भी कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं। और दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि बड़े से बड़ा झटका लग चुका है, वो लग चुका है अपना इमरान खान का, कि इमरान खान अब कहीं के नहीं रहे, और अब जो है वो पार्लिमानी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं। और पार्लिमानी पार्टी क्या होती है इसका मैं इससे पहले वाले वीलाग में तफसील से जिक्र कर चुका हूँ। तो बहरहाल नाजरीन, अब ये होगा कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है। अब इस दौरान हुकूमत को, और जाहिर है कि परवेज इलाही को, आसिफ जरदारी को, चौधरी शुजात को, शुजात हुसैन को, इन सब को जो है मुशावरत में बड़ी आसानी मिलेगी। और इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि परवेज इलाही को इमरान खान क्या ऑफर्स करता है, और क्या चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर दुआएं खैर करके और मिठाई हड़प करके और फिर जाके बनी गाला तो नहीं बैठ जाता। यानी यहाँ तो जमान पार्क में जाना पड़ेगा, तो पहले बनी गाला पहुँचे थे। तो बहरहाल अब दुआएं खैर अभी तक नहीं हुई है और मिठाई भी नहीं आई है, क्योंकि अब परवेज इलाही का भरोसा
पे यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। वह तमाम नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि ये पीटीआई अपना पीपल्स पार्टी, नून लीग और यानी पीडीएम की इत्तेहादी जमातों के दरमियान ये तय पाया है कि सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पता साफ किया जाएगा और उसके बाद फिर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जो मामला होगा वो आएगा। और उसके साथ ही जो है वो जो भी करना है, यानी अब क्या छुपाऊं, आपसे खुल के सीधी बात कर देता हूं कि भाई मालिक बदल जाएंगे लेकिन देश वही होगा। यानी जो काम कल तक परवेज इलाही पीटीआई या इमरान खान के लिए करता था, अब उसको वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके लिए करना पड़ेगा। तहम इस बीच में एक मुआहदा होगा और उस मुआहदे पर दस्तखत होंगे और उन दस्तखतों के बाद फिर जो है वो परवेज इलाही को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। और इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करना होगा चौधरी शुजात हुसैन को। नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ शब जो है वो इमरान खान ने जो अपना मोनिस इलाही को कॉल किया था ज़मान पार्क, तो वहाँ पर क्या हुआ उसके हवाले से लाहौर के एक हमारे बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं और मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सैयद इमरान शफकत साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने एहतरामन लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया, फ़ारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी सलूक सगा या इसी तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यानी इसका अगर सग कहते हैं कुत्ते को, यानी मोनिस इलाही के साथ इमरान खान ने कल जो हशर किया ज़मान पार्क में बुला के, वो कुत्ते जैसा हशर किया है, कुत्ते जैसा सलूक किया है। अब आप मुझे बताएं कि जहां फासले पहले इतने बढ़ चुके हों, जहां इमरान खान और परवेज इलाही बहुत दूर खड़े हो चुके हों और जहां बीच में पुल का किरदार अदा करने वाले मोनिस इलाही को बेइज्जत किया जाए और उनको उनकी औकात याद दिलाई जाए और उनके साथ कुत्ते जैसा हशर किया जाए, तो फिर मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही इमरान खान के साथ जाना पसंद करेंगे। ताहम इंतहाई अहम ज़राए ने यह भी दावा किया है कि ये तहरीक अदम एतमाद और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो भी मामला है, ये परवेज इलाही को कॉन्फिडेंस में लेकर ही जमा करवाया गया है। यानी अब यूं समझ लें कि अब निकाह भी हो चुका, अनाफिज मंगनी भी हो चुकी और सब कुछ हो चुका, अभी सिर्फ निकाहनामा होना बाकी है और निकाहनामे पे जो शराइत के खाने होते हैं, अब उनमें जो शराइत भरनी है वो बाकी हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि गाड़ी पटड़ी पे चल पड़ेगी। और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में आज जो कुछ हुआ है उसके बाद अब इमरान खान को सोचना ये चाहिए कि जुमे के रोज़ वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, क़याम अमन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और एक भरपूर जवाज़ मौजूद है गवर्नर राज के निफाज का खैबर पख्तूनख्वा में। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।